नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक बाइनरी कोड्स की। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना है या फिर जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझको ठीक है इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा। देखिए, बाइनरी कोड्स क्या चीज़ है। कंप्यूटर्स पे हमारा जो भी काम चलेगा या फिर कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज यूज़ करेगा वो होगी बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट पे। कौन से फॉर्मेट पे? बाइनरी फॉर्मेट पे। जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर पे इनपुट करेंगे वो किस फॉर्मेट पे होगा? बाइनरी फॉर्मेट पे, ठीक है। मीन्स कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझेगा वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाली। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट पे हम लोगों ने क्या इनपुट करना है? हमने न्यूमेरिक्स इनपुट करने हैं, ठीक, न्यूमेरिक्स इनपुट करने हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स इनपुट करने हैं, या फिर हमने जो इनपुट है वो हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स। अब देखिए होगा क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर कुछ भी आ जाएंगे, जैसे इन्वर्टेड कॉमास हो गए या फिर ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, प्लस माइनस के जो भी साइंस हैं। अब कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझने वाला। वो किसको समझेगा? वो 0 और 1 को समझेगा, यानी कि वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को समझेगा। अब देखिए होगा क्या कि अब हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो क्या करेगी, इन न्यूमेरिक्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स को या फिर इन ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको, ठीक है, किस में कन्वर्ट करे? बाइनरी में कन्वर्ट करे। किस में कन्वर्ट करे? बाइनरी में कन्वर्ट करे। तो ये जो टेक्निक है जिससे हम क्या करेंगे, इन न्यूमेरिक्स को, अल्फ़ाबेट्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को बोलेंगे, ठीक है, इनकोडिंग। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकोडिंग। सो इनकोडिंग होती क्या है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ। इनकोडिंग, देखिए इनकोडिंग क्या होती है। अगर इसको आप लोगों ने डेफिनेशन पे लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये होगा द टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग, द टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग न्यूमेरिक्स comma alphabets, numerics comma alphabets and special characters into binary format, into binary format called encoding, ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इनकोडिंग बोला जाता है। तो इनकोडिंग है क्या? दरअसल ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करेंगे, इन न्यूमेरिक्स को, अल्फ़ाबेट्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये बहुत टाइप की होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, BCD जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल। मीन्स शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BCD।
अब ये किस तरीके से इसको ठीक है किया जाता है उस चीज़ को समझना। देखिए जो BCD है उसमें सबसे पहले समझिए पोजिशनल वेट को, ठीक है। ये है हमारा BCD। अब इस BCD में पोजिशनल वेट क्या होगा, देखिए ये होता है 8421, ठीक है। पोजिशनल वेट क्या होता है 8421। मैं इसको यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। पोजिशनल वेट, पोजिशनल वेट ये होता है 8421। अब देखिए पोजिशनल वेट क्या होता है ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक। पोजिशनल वेट 8421 होने के कारण इसको BCD को क्या बोला जाता है 8421, कोडिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है 8421, कोडिंग भी इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा बाइनरी डिजिट्स, उसके आगे मैं लिखूंगा, ठीक है, उसका BCD कोडिंग। तो ये हो जाएगा, देखिए एक तरफ मैं लिखता हूँ, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, और दूसरी तरफ ये आ जाएगा इसकी BCD, ठीक, BCD कोडिंग। तो इसका जो पोजिशनल वेट होगा वो क्या होगा 8421, ठीक, 8421 ये पोजिशनल वेट होगा। तो देखिए इसको करना कैसे है उस चीज़ को समझिए। देखिए जो हमारा एक तरफ ये आएगा, ठीक है, डेसिमल, एक तरफ क्या आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा डेसिमल, डेसिमल डिजिट और उसका BCD। अब एक चीज़ यहाँ पे को समझिए कि डिजिट और डेसिमल नंबर में क्या अंतर है। डेसिमल डिजिट और डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डेसिमल डिजिट और डेसिमल नंबर ये दोनों अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल 285, ये जो 285 है ना, ये है क्या 285, ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको मैं डेसिमल डिजिट नहीं बोलूँगा। इसमें डेसिमल डिजिट क्या है, इसमें डेसिमल डिजिट है 2, ये एक डेसिमल डिजिट है, 8 ये दूसरी डेसिमल डिजिट है, 5 ये तीसरी डेसिमल डिजिट है। टोटल कितनी डेसिमल डिजिट है 3 डेसिमल, ठीक है, डिजिट्स में कितनी डेसिमल डिजिट है 3 डेसिमल डिजिट है 285। और ये 285 ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर है डेसिमल नंबर, तो इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। और ये क्या हो जाएगी डेसिमल डिजिट, 2, 8 और 5 क्या हो जाएंगी डेसिमल डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप लोगों का बनेगा देखिए एक तरफ आ गई क्या डेसिमल डिजिट्स और दूसरी तरफ क्या आ गई उसकी BCD। तो डेसिमल डिजिट्स क्या क्या होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15 और इस तरीके से
डेसिमल डिजिट चलती जाएंगी। तो अब देखिए इसके लिए अगर BCD लिखने हैं तो उसके लिए ठीक है, पोजिशनल वेट है 8421। तो 0 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए 0 के लिए 8 के बदले भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 4 के प्लेस पे भी आ जाएगा 0, 2 के प्लेस पे भी आ जाएगा 0 और 1 के प्लेस पे भी आ जाएगा क्या 0। तो मैं 0 को कैसे लिखूंगा, तो मैं 0 को इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, 0 0 0 0, ये 0 हो गया। अब मैंने लिखना है 1। अच्छा एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा दूर हो गया है तो मैं इसको नज़दीक लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे एरो कर देते हैं, ये आ जाएगा 0 के बदले, ठीक। 1 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए 1 को लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 1 है ना, इधर पर क्यों, देखिए ये जो 1 है ना, 1 के प्लेस पे आ जाएगा 1, ठीक है। बाकी सारे प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, 2 के बदले आ जाएगा 0, 4 के बदले आ जाएगा 0 और 8 के बदले भी आ जाएगा 0। तो 1 को BCD फॉर्मेट में मैं ऐसे लिखूंगा 0 0 0 1। अब ये जो 2 है, 2 को BCD फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, देखिए 2 के प्लेस पे लिखूंगा मैं 1 और बाकी सब के प्लेसेस पे क्या लिखूंगा 0। तो देखिए इस 2 के प्लेस पे यहाँ पे को क्या आया 1 आया, तो मैं 2 को BCD फॉर्मेट में ऐसे लिखूंगा। वैसे ही मैं 3 को कैसे लिखूंगा BCD फॉर्मेट पे, देखिए 2 + 1 कितना होगा 3 ना, तो 1 के प्लेस पे क्या कितना आएगा 1 आएगा, 2 के प्लेस पे भी कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 + 1 3 होता है, तो इसलिए इन दोनों के प्लेसेस पे 1 1 आ जाएगा और इन दोनों के प्लेसेस पे 0 ही रहेगा। 4 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए जो 4 है 4 के प्लेस पे आ जाएगा 1, बाकी प्लेसेस पे क्या रहेगा 0। 5 को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, तो 4 के बदले आ जाएगा यहाँ पे 4 के प्लेस पे आ जाएगा 1 और ये जो 1 है इसके प्लेस पे भी आ जाएगा 1, बाकी दो प्लेसेस पे क्या रहने वाला है 0। 6 को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, हाँ ये है 0 का, ठीक, ये क्या है इसको मैं, ठीक है ये थोड़ा सा दूर हो गया तो इसको मैं यहाँ पे को लिख रहा हूँ, हाँ डेसिमल डिजिट, डेसिमल, ठीक है डिजिट। तो ये 0 का हो गया, ठीक है, ये 1 का हो गया। चलो ये मैं इसको इनको सबसे लास्ट में लिख दूंगा, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6, 6 के बदले क्या आ जाएगा 4 + 2 6, तो 4 के बदले 1, 2 के बदले 1, बाकी के बदले 0। 7 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 7 को रिप्रेजेंट करूँगा 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो यानी कि 4 के बदले आ जाएगा 1, 2 के बदले आ जाएगा 1 और 1 के बदले आ जाएगा 1, 8 के बदले ये रहेगा 0, ठीक है। 7 8 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 8 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। 9 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए 8 + 1 9 होता है, तो 8 के बदले आ जाएगा 1 और इधर 1 के बदले आ जाएगा 1, बाकी ये रहेगा 0। इतना बना। फिर उसके बाद देखिए अब हुआ क्या ना, 0 से लेके 1 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक, ये जो वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 9 तक, आप लोगों को एक चीज़ याद है कि जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते थे, हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, उसमें 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, तो 0 को इसी तरीके से कन्वर्ट करते थे, 1 को इसी तरीके से लिखते थे, 2 को इसी तरीके से लिखते थे, 3 को इसी तरीके से लिखते थे, ठीक हो गया। तो देखिए अब इसमें इसके आगे की जो वैल्यूज़ बनेगी वो किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे इनको लिख देता हूँ, हाँ ये है 2 का, ये है किसका 3 का, ये है किसका 4 का, ये है किसका 5 का, ये किसका था 6 का, ये किसका था 7 का, ये था 8 का और ये था 9 का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद आता है 10, तो 10 के बदले यहाँ पे को BCD कोड्स में, ठीक है, 10 के बदले हम लोग डोंट केयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि 10 के आगे को 10 से लेके 15 तक ये क्या है, ये डेसिमल नंबर्स हैं। ध्यान देना ये जो है ना 0 से लेके 9 तक
ये क्या है, डेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं। मैंने बोला था ना 10 क्या होगा अपने आप में, यहाँ पे कुछ समझाया था ये 285 करके, 285 क्या होगा, ये डेसिमल नंबर होगा, ये डेसिमल डिजिट नहीं है, इसमें 3 डेसिमल डिजिट हैं, ठीक है, 2, 8 और 5। तो वैसे ही 10 में 2 डेसिमल डिजिट हैं, क्या क्या है, 1 और 0, 11 में 1 1, 12 में 1 और 2, 13 में डेसिमल डिजिट क्या है, 1 और 3। और ये 13 अपने आप में पूरा क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो इसके लिए जो BCD होता है, BCD में मैं क्या लिखूंगा, डोंट केयर। तो यहाँ पे को क्रॉस का साइन हम लोग बना देते हैं। 10 के लिए, 11 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस का साइन बना देंगे। 12 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस का साइन बना देंगे। 13 के लिए भी हम लोग डोंट केयर का साइन बना देंगे। 14 के लिए भी डोंट केयर, ठीक है। और 15 के लिए भी डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे को क्या होता है, ये इनवैलिड नंबर्स होते हैं, ठीक है। BCD में 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके, ठीक है, 10 से लेके 15 तक, ये क्या माने जाएंगे, इनवैलिड नंबर्स, ठीक, इनवैलिड नंबर्स। तो देखिए ये किसके बदले यूज़ हुआ, 10 के बदले, ये किसके बदले यूज़ हुआ, 11 के बदले, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा, BCD कोड लिखे, किसके, 0 से लेके 15 तक के, ठीक है। अब देखिए ये 0 से लेके 15 तक के BCD कोड्स हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, और ये बहुत सिंपल होता है कन्वर्जन। जैसे एक आते एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, कन्वर्जन तो ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू BCD। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू BCD। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू BCD, ठीक है। तो डेसिमल को किस तरीके से हम लोगों ने BCD में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 18, और ये किस में है, ये है बेस 10। मैंने बताया था ना बेस 10, बेस 10 क्या होता है, डेसिमल होता है। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस में, BCD में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको BCD में कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखिए ये है 18, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 का BCD लिख लूँगा। तो 1 का जो BCD बनता है वो कितना बनता है, 0 0 0 1, ठीक है। इसको यहाँ पे को देख लीजिए, अभी लिखा था हमने, ये 1 का जो BCD ये है 1, और इसका जो BCD है वो कितना है, 0 0 0 1। और वैसे ही 8 था, तो 8 का BCD कितना होता है, 0, ठीक है, 8 का BCD है 1 0 0 0। तो 8 का जो BCD होगा, ठीक, यहाँ पर ये जो 8 है इसका जो BCD होगा वो कितना होगा, 1 0 0 0, ठीक। तो ओवरऑल 18 ये है डेसिमल में, इसका BCD कितना हो जाएगा, इस नंबर को और इस नंबर को मैं एक साथ लिख लूँगा, ठीक है, 0 0 0 1 और 1 0 0 0। तो ये क्या हो गया, BCD ऑफ 18 यानी कि 18। तो 18 का BCD इस तरीके से बनेगा। तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई, ठीक है, सेकंड कोई एग्जांपल है, मान लीजिए 134, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है BCD में। तो क्या करेंगे, देखिए 1 3
4। 1 3 4 का हम लोग क्या लिख लेंगे BCD 1 का, सॉरी ये 4, 1 का BCD कितना होता है 0 0 0 1, ठीक है। 3 का BCD कितना होगा, ऐसे निकाल लीजिए 8 4 2 1 था ना, तो 3 का कितना हो जाएगा 1 1 0 0, ये 2 + 1 3 होता है ना, तो 2 के बदले भी 1 1 के बदले भी 1 1 1 0 1, तो 3 का कितना होगा 0 0 1 1, और 4 का कितना होगा, ये 4 के बदले आ जाएगा 1, इसके बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, तो 1 0 1 0 0। तो ओवरऑल 134, इसका जो BCD बनेगा ये है डेसिमल में, इसका जो BCD बनेगा वो कितना बन जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0, तो ये क्या बन गया BCD बन गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है BCD को, ठीक है, ये जो BCD है डेसिमल को BCD में कन्वर्ट करना। अब हम इसका रिवर्स करेंगे कि अगर BCD में दिया है कन्वर्जन ऑफ BCD इंटू डेसिमल, BCD इंटू डेसिमल। तो देखिए BCD को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हमको क्या दिया होगा, हम लोग को BCD में दिया होगा, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा उस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे को हम क्या करते हैं कि 4 बिट्स के पेयर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1, ठीक है, 0 1 0 0, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए BCD में है, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मैं 4 4 का पेयर बना लूँगा, ये है ना 1 0 1 0 0, तो मैं इसमें क्या करूँगा 4 4 नंबर्स का पेयर बना लूँगा राइट से, ठीक है, राइट साइड से 4 4 नंबर्स का पेयर बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स का क्या बन गया, पेयर बन गया। अब बचा क्या, सिंगल बचा ना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 4 बिट बनाने के लिए इसके आगे 3 जीरोस लगा दूंगा, ठीक है, तो ये 4 बिट बन गया। तो अब देखिए पेयर बना दिया ये, अब ये जो पेयर बना ना 0 0 0 1, ये किसका होता है 1 का, 0 1 0 0 ये किसका होता है 4 का। तो सिंपली ये जो नंबर बनेगा ये क्या बनेगा 1 4 यानी कि 14, और ये है डेसिमल में। तो 4 4 के पेयर बनाने हैं, ठीक, और अगर पेयर ना बन रहा हो तो 0 0 ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है 1 0 1 1 0 1 1 0। अब इसमें 4 4 के पेयर बनाइए, 1 2 3 4, एक पेयर ये बना, 1 2 3 4, एक पेयर ये बना। तो ये किसका पेयर है, ठीक है, ये होगा 8 4 2 1 ना, तो ये होगा 8 2 9 और 9 + 1 10, तो 10 के बदले कितना आ जाएगा क्रॉस, और ये किसका होगा 4 + 2 6, ठीक है। तो ओवरऑल ये किसका हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल का BCD में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1 मिनट रुकना, यहाँ पे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है 1 0 1 1, ठीक है, यहाँ पे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको चेक करके अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा, ठीक है, कि क्रॉस इसी तरीके से पुट करेंगे या फिर डोंट केयर इसी तरीके से पुट करेंगे या फिर इसका कोई और वो होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसको मैं अगले लेक्चर में क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि राइट से आप लोग क्या करिए 4 4 के पेयर बनाइए, 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है, सॉरी 1, फिर इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो 3 0 लगा दिए, तो ये 1 4 14 हो गया।
इसमें पेयर बन रहे हैं 0 1 1 0 1 1 0 0, बट ये होता है किसका, देखिए एक 1 है 8 की पोजीशन पे, एक 1 है 2 की पोजीशन पे, और एक 1 है 1 की पोजीशन पे ना, तो ये ओवरऑल 10 हो गया। तो 10 के बदले क्या आ जाएगा, डोंट केयर, और ये आ जाएगा 6। तो अब मुझको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसको अगले वाले वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है, अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।